हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुनील दिस साइड। सो हम कर रहे हैं डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो आइए लगाते हैं इस सेट को और करते हैं अपनी तैयारी को और भी मजबूत। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको कहा जाता है, तो इनको द्वितीयक वन कहते हैं, सेकेंडरी फॉरेस्ट। उसके बाद है डैश ने वनवासी अनुसूची, यहाँ पे आएगा वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम। इसका पहला पॉइंट आएगा ने वनवासी अनुसूचित जातियों के वन अधिकारों को मान्यता दी और FD/ST लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। इस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता, अफ्रीका में। ठीक है, ध्यान रखना है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और एशिया के बाद कौन सा कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा? अफ्रीका। भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोटक से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं, उन्हें विस्फोटक भूकंप कहा जाता है। खानों अर्थात माइंस जो होती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है? तो पश्चिम बंगाल। तो ये ध्यान रखना में, पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है। और जो इसमें आंध्र प्रदेश दिया है, आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर है। भारत का पहला आरक्षित वन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। और इसका पहला पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और इसको अंग्रेज़ों ने बसाया था। और ये टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, मेनली टाइगर के लिए फेमस है। तो कभी मौका मिले तो जाइए कॉर्बेट। दिल्ली से ये आपके लगभग 7 घंटे का रास्ता है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, किस में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क है? तो ये पंजाब है, जो वाघा बॉर्डर है, आपको पता होगा। वहीं से क्या है, पाकिस्तान की सीमा को हम सड़क द्वारा क्रॉस करते हैं। तो वाघा बॉर्डर है पंजाब में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलीमेनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल। किस चीज़ का? सिलीमेनाइट का। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम है। ये कहाँ पे है आपका? ये आपका राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? ये भी आपका राजस्थान में है। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? सिंचित क्षेत्र अर्थात जहाँ पे कृषि की गई है, तो ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। और अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान ही है। राजस्थान को कहते हैं राजाओं का स्थान। इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के दशक में मोन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र में पड़ने वाला था? तो ये केरल में है। ठीक है, केरल इसका सही आंसर है। कौन सा महासागर अधिकतम निम्नगन द्वीपों से बना है? तो अटलांटिक महासागर। ठीक है, और जो अटलांटिक महासागर है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटी इसी महासागर में होती है, अटलांटिक महासागर में। हिमालय में पंगसन दर्रा मिलता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। तो ये जो दर्रा है, ये दर्रे कौन से होते हैं? जो पर्वतों के बीच की जो घाटियाँ होती है, जहाँ से हम पर्वतों को पार करते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से पार कराता है पिंगसन दर्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फेमस दर्रे हैं। निम्न में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? तो सीना इट। ठीक है, ये रूपांतरित चट्टान है। वह कौन सा पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कहते हैं इसको। शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण के सबसे बड़ा कारण कौन सा है? तो कैडमियम।
भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु के क्षेत्र में है? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में, ठीक है। ट्रॉपिकल जो एरिया होता है, ठीक है, हॉट ट्रॉपिकल एरिया। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? फ्लेमिंगो शहर, तो ये फ्लेमिंगो शहर आपके कच्छ रण गुजरात में है, ठीक है। फ्लेमिंगो एक प्रकार की बर्ड है, फ्लेमिंगो। अगर आपने इंग्लिश की बुक पढ़ी होगी एनसीईआरटी तो उसका नाम भी फ्लेमिंगो था, बुक का नाम। नाइन्थ या 10th क्लास में। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है डैश के समृद्धि भंडार के लिए जाना जाता है, तो हेमाटाइट, ठीक है, हेमाटाइट नाम का यहाँ पे कोयला पाया जाता है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केरल में, जो रबड़ है, ठीक है। जलोढ़ तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? जलोढ़ जो तलछट होता है, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, ठीक है, जो नदी क्या करती है, फॉर्म करती है जिस भाग को। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करे इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। ध्यान रखिए अपने और अपने परिवार का, दोस्तों का।